नागपत्नियों ने देखा कि जिसको हम छोटा सा बालक समझ रहे हैं उसके तो पेट में दाढ़ी निकल आई भाई, और ऐसे ही यदि 4 ठुमके और लगे तो महाराज हमारे स्वामी जी की गारंटी खत्म। अब तो महाराज नागपत्नियों ने महाराज स्तुति करने लगी हाथ जोड़ करके, न्यायो ही दंडः कृत किल विशेषमिं तवावतारः खलनिग्रहाय। अरे महाराज आपने हमारे पति के साथ न्याय ही किया। क्यों? भगवान ने कहा हमने कौन सा न्याय किया भाई? बोले आज हमारे पति धन्य हो गए। अरे जो भोलेनाथ निरंतर आपके पावन नाम का स्मरण करते हैं तो महाराज भोलेनाथ पर भी आपने इतनी बड़ी कृपा नहीं की। क्यों? बोले उन्हें अपने चरण नहीं दिया, अपना चरणोदक गंगा ही दिया है। बोले बाबा मस्तक पर धारण करते हैं। बोले और तो और महाराज राजा बलि ने जो सर्वस्व न्यौछावर कर दिया आपके ऊपर, सारा राज्य दे दिया, अपने शरीर को भी दान कर दिया, तो महाराज दोनों चरण नहीं केवल एक चरण ही राजा बलि को दान किया है आपने। लेकिन आज बिना कुछ किए बिना कुछ दिए महाराज आज हमारे पति के ऊपर दोनों चरण पधरा दिए। इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? लेकिन महाराज एक निवेदन है, पति प्राण प्रदीयताम, हमारे स्वामी को मारिएगा मत। भगवान ने कहा कि देवी आपका स्वामी दुष्ट हो चुका है, सारे यमुना हृद को विषाक्त कर दिया है। अब तो महाराज कालीनाग के फनारी से कन्हैया नीचे आए और कालिया पुरस्कार करते हुए फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने कहा देखो लिया देवी अभी भी इसकी गर्मी शांत नहीं हुई है। नागपत्नी ने कहा स्वामी जल्दी से मस्तक नवाइए, झुकिए, नहीं तो 2-4 ठुमके ऐसे ही लगे तो आपकी गारंटी खत्म। अब तो महाराज कालिया ने पुरस्कारते हुए कहा मेरा कौन सा अपराध है, मैंने क्या गलती किया? भगवान ने कहा दुष्ट सारे यमुना हृद को विषाक्त कर दिया और कहते हैं कोई गलती नहीं है। अब तो महाराज कालिया ने कहा ये बताइए महाराज कि हम सर्पों को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। बोले सर्पों को विष किसने दिया? बोले हमने। बोले सर्पों को क्रोधी स्वभाव किसने दिया? भगवान ने कहा हमने। तो प्रभु निर्णय हो गया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब आपने ही सब कुछ दिया है तो हमारा क्या दोष है? भाई आप भी हमने विष न डालते, महाराज हमें भी तोता मैना जैसे बनाते तो हम भी महाराज पिंजरे में बढ़िया पाले जाते, बढ़िया भोजन करते, चकाचक रबड़ी खाते महाराज। लेकिन महाराज आपने हमें ऐसा बना दिया कि सीधी गली जा रहे हो तो भी महाराज मुंह कुचल करके मार देते हैं। भगवान ने कहा ठीक है हम तुम्हें वरदान देते हैं, जाओ तुम रमणक द्वीप में रहो। बोले वहां गरुड़ महाराज हमें खा जाएगा। बोले वहां पर हमारे चरण चिन्ह तुम्हारे सिर पर अंकित हो चुके हैं, गरुड़ कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? बड़े ध्यान से समझना, कुत्ते 2 प्रकार के होते, एक होते पालतू, एक होते फालतू।
पालतू कुत्ते को महाराज कोई भी हाथ नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि उसका मालिक नाराज हो जाएगा। पालतू कुत्ते के कंठ में पट्टी बंधी होती है और जो फालतू कुत्ते होते महाराज सब मारते हैं। इसी प्रकार जब हम भगवान के पालतू बन जाएंगे, अर्थात गले में तुलसी की माला और मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड और शिखा, जब महाराज चंदन लगाएंगे, शिखा रखेंगे, महाराज तुलसी की माला धारण करेंगे, तो यमराज में भी सामर्थ्य नहीं है कि हमें क्षति कर सके, क्योंकि हम भगवान के पालतू बन गए। मन कुंता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर हो, एक ही दर के हुए न हो, तो दूर दूर करे न को। महाराज अभिमान करना चाहिए केवल एक ही वस्तु पर, क्योंकि अभिमान में भगवान नहीं मिलते। जाति विद्या महत्वम चा रूप यौवन एव चा। किसी को जाति का अभिमान है, मैं बड़ा उच्च जाति का हूँ, किसी को विद्या का अभिमान, बड़ा विद्वान हूँ, और किसी को अपने महत्व का कि महाराज मेरी समाज में बड़ी ख्याति है, बड़ा मेरे पास धन है। किसी को अपने रूप का अभिमान है, महाराज मैं बड़ा सुंदर हूँ। तो महाराज ये 6 चीज भक्ति के रास्ते में कांटे हैं। और